किससे हो सर दोस्तों, और राम राम भाई सभी लोगों को। व्लॉग अभी 2 दिन से मतलब आज लेट ही क्यों है? क्योंकि भाई सबसे पहले तो अपना एक दोस्त जहाँ पे इंडिया पे मैं हूँ, तो मैं जब मेरा जहाँ पे घर है वहाँ से मेरे घर मतलब जब हम बच्चे थे तब से बड़े, समझो कि बचपन का दोस्त, यानी कि हम बड़े ही साथ में हुए भाई, मतलब उम्र ही साथ में काटी। दोस्त जो आपने व्लॉग देखा था कि मंदिर ग्रुप है हमारा एक, वहाँ का एक दोस्त, वो भी मेरे से यहाँ से वैनकूवर रहता था। समझो कि मेरे से 3,500-4,000 किलोमीटर दूर रहता था। अभी वो जस्ट यहाँ पे मूव हुआ है। मूव वो हुआ है 1 महीने पहले। उसको पता चला है कि मैं यहाँ पर हूँ। मुझे तो ऐसा था कि वो तो वैनकूवर है। तो फिर भाई वो बंदे ने मुझे कल रात कॉल किया। सबसे पहले तो पूछा भाई कौन बोल रहा हूँ मैं, तो मैंने बोला, फिर मैंने पहचान लिया क्योंकि भाई कुछ नाम होते हैं ना स्पेसिफिक ग्रुप में अपने अपने, तो वो नाम से उसने पुकारा। तो वो नाम से मुझे यहाँ पे कनाडा में सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं। तो उनमें से एक तो मुझे पता ही है, उसके साथ तो मैं कांटेक्ट में हूँ और उसका नंबर भी सेव है, बट ये दूसरा, और दोनों का आवाज़ का टोन भी डिफरेंट है। तो भाई फ़ोन किया और मुझे बोला कि मैं कौन बोल रहा हूँ, तो मैंने समझो कि 1 मिनट के अंदर ही मैंने पहचान लिया। मैंने बोला भाई बोल बोल भाई क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है, तू कहाँ है? तो वो बोला कि भाई मैं किश्तनर में हूँ। मैंने बोला भाई मैं भी किश्तनर में हूँ, क्या बात कर रहा है? फिर था ऐसा कि कल रात को 10:30 बजे मेरी बात हुई उससे। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, कल मिलेंगे, कल घूमने जाएंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे। मैंने ढोकला खमन यहाँ पे मिलता है बढ़िया से भाई, वो मैं खाना खाएंगे वाएंगे। तो फिर आज क्या था कि मेरा ओरिएंटेशन था, तो मैं सुबह 11:30 बजे से उठा हुआ, 11 या 11:30 बजे से उठा हुआ हूँ, नहा धोकर रेडी हुए और 12 बजे घर से निकले। हम जहाँ पे डिलीवरी में जाते हैं ना, वहाँ पे हमारा एक दोस्त है वंदित करके, तो उसके साथ चले गए थे। ओरिएंटेशन कंप्लीट करके हम वापस आया और फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैं अभी फाइनली फ्री हो गया हूँ, आ जा तू। तो फिर वो आया मुझे लेने के लिए। वैसे उसके पास कार है क्योंकि भाई वो बंदा 4 साल से कनाडा में है। मैंने बोला भाई आजा। तो फिर सबसे पहले नाश्ता वास्ता करने के, फिर घूमे, फिर घर पे आए तो घर आज बने थे भाई आलू के परांठे। आलू के परांठे भाई, ये बात ऐसी है कि इतना एक्स्ट्रा नहीं बने। एक्स्ट्रा ये पता है जब तक 1-2 पड़े होंगे। एक परांठा पड़ा है वो भी मंजी, ये रोटी पड़ी है, परांठा तो पड़ा ही नहीं है भाई। आलू परांठे बनाए थे। अभी क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब खाना बनाता हूँ, बट भाई 2 दिन से तो देखो पानीपुर और ऐसा ही बन रहा है। बट भाई 2 दिन से मंजी और सरकार को खाना खाने के लिए नसीब नहीं है सुबह भाई। कुछ ना कुछ उन लोगों को बनाना पड़ता है भाई, क्योंकि वो लोग आते हैं और ऐसा मतलब उसको होता है कि भाई घर पे कुछ पड़ा होगा तो भाई कहाँ जाकर खा लेंगे और सीधा सो जाएंगे भाई। समझो कि भाई शिफ्ट से आकर खाना वाना बनाना थोड़ा सा दिक्कत दे देता है। बट भाई अभी कल तो नहीं होगा, कल तो मैं खाना बना दूंगा कल तो। बट बात हमारी यहाँ पे आती है कि खाना वाना खाया घर पे, फिर 10:30 बजे हमने सारे लोग इकट्ठा हुए थे। हमारा घर, भार्गव भाई का घर, पूरा भाई का घर, फिर ये अपना दोस्त, समझो कि 12-15 लोग हम इकट्ठा हुए थे। और जो मौज काटी है, कैरम खेली, फिर एक दूसरा, फिर ऊनो ऊनो बहुत बढ़िया खेला भाई। समझो 12 बजे से बैठे थे ऊनो खेलने के लिए और 2 बजे ख़त्म हुई। और ऊनो में तो भाई आपको पता ही है नोक झोंक होती है और जो मज़ा आता है। वैसे मैंने तो नहीं खेली क्योंकि मैं ये वॉच सेटअप कर रहा था, ये अपनी नहीं है, ये अपने दोस्त की, जो बोलो ना सरकार, उसकी है। वो मैंने ले लिया भाई, थोड़े दिन, एक आध 15-20 दिन, 1 महीना पहनूंगा और कैसा एक्सपीरियंस है वो तो पता चलेगा मुझे। बट मुझे देखो कई वक्त से ऐसी कुछ घड़ी वड़ी पहननी थी। देखो 3:34 हुई है इसमें, देख लो आप ये क्या हुआ, अचीवमेंट क्या हुआ, 3:34 हुई है। और अभी मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ। मैं अभी इसलिए जग रहा हूँ क्योंकि मजबूत को मैंने बोला था कि मैं 4 बजे तेरे को उठा दूंगा, तो भाई तू आराम से सो जा बिना अलार्म लगा के। क्योंकि वो बंदा भाई 4 बजे अगर उसको उठना होता है ना, तो वो 3:30 से अलार्म रखता है और 2-2 मिनट के बाद अलार्म रखता है। मतलब नींद थोड़ी सी गहरी होती है क्योंकि 3-4 घंटे की नींद होती है। तो भाई इसको उठना पड़ेगा
और तब तक लिए देखते हैं भाई क्या ही करते हैं। रील देख रहा था मैं, मेरा लैपटॉप ऊपर पड़ा हुआ है, वरना व्लॉग अभी एडिट कर देता मैं ये वाला। वैसे व्लॉग एडिट करने में तो है ही क्या, आपको सिर्फ ये बातचीत ही आ रही है। बट कल शायद हम जाने वाले हैं 4-5 बंदे गाड़ी देखने के लिए, कार देखने के लिए। तो वो डिपेंड होगा कि कितने लोग जाएंगे। मंदी तो सीधा आकर सो ही जाएगा, तो 4 बजे सोएंगे और 10 साढ़े 10, 10 तो नहीं बट 11:30 बजे, 11:30 बजे उठ जाऊंगा मैं, 11 बजे। फिर गाड़ी देखने जाएंगे और फिर आकर फिर से सो जाऊंगा, क्योंकि परसों मेरी शिफ्ट है भाई। परसों यानी कि कल ही बोल सकते हो, शिफ्ट है मेरी। तो वो फिर मॉर्निंग में, तो मुझे दूसरे दिन 5:30 बजे उठना है। तो सब कुछ कैलकुलेट करके करना पड़ेगा, वरना भाई सोए भी ना जाए तो दिक्कत आ जाती है। बट ये जो दोस्त है ना, वो अभी गया थोड़ी देर पहले, 2:30 बजे गया घर। सारे लोग 2:30 बजे ही घर गए, 2:30 पौने 3 बजे। फिर हमने 1-2 गेम पबजी खेली, जिसमें हम मर गए पबजी में। बट भाई वो दोस्त को मज़ा आ गया, क्योंकि भाई 1 महीने से अकेला रह रहा है बेसमेंट में। तो भाई मैं तो नहीं रह सकता, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। बट कोई बात नहीं, बातचीत हुई बढ़िया से और मौज काट ली। उसको भी बड़ा मज़ा आ गया। मैंने बोला भाई कोई बात नहीं। बाकी बस भाई मिलते हैं आपको कल। आज तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब मौज काटी है मैंने। ये तो गुजराती में काटी है, अगर ये अपलोड हो सकती होती तो मैं कहना कर दी होती, बट वो नहीं हो सकता, सेंसर है, सारी चीज़ें सेंसर्ड है, इसलिए नो अपलोड। ठीक है, मिलते हैं कल।